अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस शुरू किया था, तो मैं एक बार उसको समराइज कर रहा हूं जिससे आज की क्लास में फिर तुम्हें समझ में आए। इंटरफेरेंस हमने देखा था कि अगर दो वेव्स हैं, एक ये, एक A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या सेम रखना है? फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। तो इन दोनों के नेट से जो बना y नेट इज इक्वल टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से y1 प्लस y2 कर दिया था, और उसको हमने कहा था सपोज यहाँ पर जो रिजल्टेंट a है या उसको r लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ पे जो r आया था वो कुछ ऐसा आया था, आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 क्या था, कॉस। कॉस बताओ क्या होगा, थीटा या फाई? अगर तुम इसका फेजर डायग्राम देखो तो फेजर डायग्राम में तुम एंगल क्या रखोगे, A1 और A2 के बीच में जो y1 y2 का फेज डिफरेंस है वो रखोगे। फाई आएगा। यस, चलो एक वन। हाँ, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हमारा A1 है, ये A2 है, तो इनके बीच में हमें एंगल क्या रखना होगा, जो y1 y2 के बीच का फेज डिफरेंस है वो रखना होगा, ठीक है। तो ये फाई, और फिर हम इनका रिजल्टेंट लिखेंगे और रिजल्टेंट का ये थीटा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो थीटा है वो है r का A1 के रेस्पेक्ट में कितना एंगल है, वो थीटा यहां पर है, ठीक है। A1 में यहाँ पे ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में हमने थीटा ऐड कर दिया, ठीक है। ओमेगा टी यानी कि A1 के से कितना फेज एडवांस है नेट का, ठीक है। तो यहां पर हमारा तो है पाई। अब मेनली हमें यही इंपॉर्टेंट है, इवन मैंने यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला लिखा था, A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। सब सारा इंटरफेरेंस का खेल यहाँ पर है, ठीक है। इनफैक्ट ये y नेट हम लिख रहे थे, y1 y2 को ऐड करके y नेट लिख रहे थे, इसकी भी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। इसकी बस ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें r आ रहा है, ठीक है। मेन सारी इंपॉर्टेंस r की है। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये नोट कर लो अगर पहले नोट नहीं किया हो तो। जो फर्स्ट y1 वाली जो वेव है उसकी इंटेंसिटी अगर सपोज I1 हो, I1 वाले वेव की इंटेंसिटी I1 हो, तो I1 विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से I2 विल बी प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, और इंटेंसिटी जो नेट वाली होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां से कहूं कि I1 इज इक्वल टू के टाइम्स A1 स्क्वायर, ठीक है, यहां से कहूं कि I2 इज के टाइम्स A2 स्क्वायर, और यहां से कहूं कि I नेट इज इक्वल टू के टाइम्स R स्क्वायर, समझ में आ रहा है? के तीनों में सेम के लिया मैंने, इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड से रिलेशन जब प्रोपोर्शनल का कह रहा हूं तो तीनों में सेम के है, ठीक है। तो नेट इंटेंसिटी की वैल्यू मैं पता कर रहा हूं, तो मुझे ये जो मैंने बॉक्स में जो इक्वेशन लिखी है आर स्क्वायर इक्वल टू, उससे क्या मिलेगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं के मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, मैं एक काम कर रहा हूं, पहले तो मैं के सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं ज्यादा उसमें कुछ नहीं कर रहा। इक्वेशन 1 से मैं ऊपर लिखूं तो के आर स्क्वायर इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के टाइम्स A1 A2 कॉस फाई। ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने सब में के मल्टीप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद मैंने यहां पे क्या किया है, क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। यस। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि मैंने जो I1, देखो ये I1 है, जहां के A1 स्क्वायर है वहां पर मैं I1 लिख सकता हूं, जहां के A2 स्क्वायर है वहां I2 लिख सकता हूं, और जहां के R स्क्वायर है वहां पर I नेट लिख दूंगा।
ठीक। तो इससे क्या हो गया, ये बन गया आई नेट, ये क्या बन गया आई वन, ये क्या बन गया आई टू, ये रूट आई वन रूट आई टू इंटू कॉस फाई। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये लिखने का पर्पज क्या है, कहां से हम ये सारी मैथमेटिक्स कर क्यों रहे हैं? तो हमारा एम देखो क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हम इंटरफेरेंस की थ्योरी डेवलप कर रहे हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स की वजह से जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है। ठीक है, कहां पर है? टाइम वेरिएशन या स्पेशियल वेरिएशन? तो स्पेशियल वेरिएशन। टाइम वेरिएशन तो हम बीट में कर चुके हैं। बीट में एक जगह पे खड़े होकर के हम टाइम के साथ देख रहे थे कि एक टाइम पर हाई इंटेंसिटी है, फिर इंटेंसिटी डाउन हो रही है, फिर मिनिमम हो गई, फिर इसके बाद इंक्रीज हो गई। एक जगह पे खड़े होकर देख रहे हो, दैट इज बीट्स। और तुम अलग अलग जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हो, तुमने फोटो खींच लिया। ठीक है, फोटो में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम का तुम वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी का पैटर्न खींच के स्टोर करके रख रहे हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अलग अलग लोकेशन, पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है और उस पे इंटेंसिटी का तुम वेरिएशन देख रहे हो, तो हम वो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पोजीशन को, यहाँ कहीं पोजीशन तो है नहीं आई नेट में। ये आई नेट जो मेरे सामने है, जो फॉर्मूला फाइनल डिराइव हुआ, उसमें पोजीशन तो कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या चीज वेरी हो रही होगी? अगर मैं उस अपने इंटरफेरेंस के फोटोग्राफ पे देखूं, अलग अलग पोजीशन पे मुझे अलग अलग इंटेंसिटी मिल रही है। तो वहां पोजीशन के साथ इंटेंसिटी का चेंज हो रहा है। फॉर्मूला हमारा इंटेंसिटी का चेंज दिखा रहा है यहाँ पर, उसमें कहीं एक्स है नहीं, पोजीशन है नहीं। तो यहाँ पे कौन सी चीज होगी जो कि पोजीशन के साथ चेंज होनी चाहिए इस फॉर्मूले में? हम्म देखो, आई वन आई टू क्या है? आई वन आई टू तो जो हमने जिन वेव्स को सुपरपोज कराया उनकी इंटेंसिटीज है, वो तो बिल्कुल फिक्स है, उनमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा। तो बच कौन गया? आई वन आई टू जब फिक्स है तो फाई। बच गया फाई। फाई कौन है? वापस जाओ फाई पर। फाई कौन है? फाई है जो हमने जो वेव सुपर इम्पोज कराए थे उनके फेज डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, अब दो जो जो वेव जनरेट हुए, ये जो हमने स्टार्ट में लिए, एक ये वेव था और एक ये वेव था। ठीक है, इन दोनों वेव में जो फेज डिफरेंस है, ये इस पर कौन कंट्रोल करेगा? ये कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है ये फेज डिफरेंस? ठीक है, इस चीज पर अब चर्चा करते हैं। और फेज डिफरेंस से हम पोजीशन के डिफरेंस को कैसे वो करें, रिलेट करें। ठीक है, अच्छा, ये मेरे इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी बोला, उसके अलावा तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रह गया। अभी हम लोग फेज डिफरेंस का पोजीशन से रिलेशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है जो मैंने लिखा है इसमें। नोट करना हो तो नोट कर लो। ये पिछली क्लास में हो चुका है। आई थिंक आई नेट वाला नहीं लिखा था, बट आर स्क्वायर तक तो हो ही गया था लास्ट क्लास में। यस सर। ठीक है, तो बस आज मैंने के मल्टीप्लाई करके उसको एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखवाया। दिस इज द न्यू थिंग। और टेन थीटा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, थीटा जानने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वाई नेट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम वाई नेट के केवल आर वाले पार्ट में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नोट हो गया होगा तो। अब मैं जरा फाई को इंटरप्रेट कर रहा हूं कि फाई क्या चीज है। फाई दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं तुम्हें एक ये वेव, एक ही वेव में दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस की बात कर रहा हूं सपोज। ठीक है, एक ये पॉइंट है ए, एक पॉइंट बी है। ए और बी में कितना फेज डिफरेंस होगा, ये बता सकते हो? पाई बाय 2। पाई बाई टू। ठीक है, फिर ए और सी में पाई का फेज डिफरेंस है। ए और डी में 3 पाई बाई 2 का, और ए और ई में, ए एंड ई में फेज डिफरेंस 2 पाई का। तो थोड़ा फील आया फेज डिफरेंस? फेज एक्चुअली पार्टिकल की जो मोशन है उसके स्टेट ऑफ मोशन को बताता है। ठीक है,
अगर मुझे पता है कि ए का क्या स्टेट ऑफ मोशन है और उससे पाई के फेज डिफरेंस वाला सी है, तो फेज डिफरेंस अगर मुझे पता हो कि पाई का फेज डिफरेंस है तो मैं सी की मोशन के बारे में बता सकता हूँ। मोशन में पोजीशन भी शामिल है, मोशन में वेलोसिटी भी इंक्लूडेड है, मोशन में एक्सेलरेशन भी इंक्लूडेड है, सारी चीज इंक्लूडेड है। ठीक है, तो फेज अगर मैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बोलूं तो इसमें फेज कौन है, बताओ, व्हाट इज द फेज इन दिस इक्वेशन? omega t plus phi. यस, दिस इज फेज। ये पता है तो मुझे सब y पता है, ओमेगा टी प्लस फाइव अगर मुझे पता है तो y पता है, y पता है तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पता है, डिफरेंशिएशन और कर दो एक बार तो एक्सेलरेशन भी पता है, तो सब कुछ उसके बारे में पता लग जाता है। ठीक है, और फाई कौन है, इनिशियल फेज है। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने तुम्हें एक वेव में दो अलग अलग लोकेशन के फेज डिफरेंस पूछे। अब मान लो मैं एक वेव ऐसे बना रहा हूं, बिल्कुल आइडेंटिकल वेव है, बस फेज में उसका डिफरेंस है पहली वाली वेव के साथ। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वेव, दिस इज सेकेंड वेव। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि फर्स्ट वेव लीड कर रही है या सेकेंड वेव, विच इज लीडिंग? ये एसी में हम लोग इस तरह का चीज डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वेव लीड कर रही है। फर्स्ट वेव लीड कर रही है, कैसे पता लगा? अच्छा यहां पर मैं एक सेकेंड एक्स एक्सिस पे जरा बना दूं, टाइम है ये, और वाई एक्सिस पर हमारा वाई डिस्प्लेसमेंट है। हाँ अब बताओ। सर क्योंकि फर्स्ट वाले का 0 पहले आ रहा है और सेकंड वाले का बाद में। केवल जीरो ही नहीं, तुम कोई भी लोकेशन देख लो, अगर मैं कहूँ कि पीक किसकी पहले आ रही है, फर्स्ट वाले की पहले आ रही है, वाले सेकंड वाला बाद में पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। हालांकि हम दूसरी तरह से एक्सप्लेन करके टू को भी लीडिंग कह सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि टू जो है 3π/2 से लीड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जनरली हम पाई से छोटे एंगल से बताते हैं, जो लीडिंग या लैगिंग पाई से छोटा एंगल होना चाहिए, 0 से 180 के बीच का होना चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, और अगर मैं 2 को लीड कर रहा हूं तो मैं कहूंगा 3 से 270 से लीड कर रहा है, तो बेटर कौन है? 1 लीड कर रहा है 90 डिग्री से कंपेयर टू सेकेंड वेव। ठीक है, तो इस तरह से दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस हो गया। ठीक है, अच्छा अब मान लो इतना तुम लोगों को, इससे तुम्हें फेज समझ में आ गया कि फेज क्या होता है। सर हाँ बोलो। सर किसी वेव में अगर हम एक पॉइंट के जब मोशन को देख रहे हैं, जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट है, हम्म, उसमें अगर हमें पहले ये ना पता हो कि वो पार्टिकल मतलब उधर था, तो फिर हम उसका फेज डिफरेंस कैसे बताएंगे? समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करो धीमे धीमे। सर कोई वेव है, हाँ, उस वेव में किसी पॉइंट की हम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको देख रहे हैं, अच्छा मान लो हम यहाँ पर एक पॉइंट है ए, इसको देख रहे हैं। और सर इसको जो है हमें पहले पता नहीं है कि मतलब इसकी पोजीशन क्या थी, तो इसके जो हम्म, फेज डिफरेंस है उसको किस तरीके से देखेंगे फिर? अच्छा डिफरेंस का मतलब है तुम किसी से कंपेयर कर रहे हो इसको, तो तुम कोई और पार्टिकल होगा, सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है, वो उसके उससे फेज का डिफरेंस देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फेज डिफरेंस से पता लग ही जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? कुछ नहीं सर, यही था कि मतलब उसका तो पार्टिकल तो उसमें हमें, हाँ, तो रेफरेंस पता होना चाहिए कि हम किससे के रिस्पेक्ट में या किसके कंपैरिजन में डिफरेंस देख रहे हैं। ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट होगा कि हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है, इससे कंपेयर करके देखना है, कोई दूसरी चीज पता होगी। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब देखो जरा, एक ये सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2, दोनों ने y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग वेव को जनरेट किया सेम इंस्टेंस पर। ठीक है, सेम इंस्टेंट पर दोनों जगह से, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन मैंने ड्रॉ करी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में अगर मान लो इसको लगा टाइम 100 टाइम पीरियड मतलब जो इस ओमेगा से रिलेटेड होगा 2π/ओमेगा। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल वेव्स हैं, दोनों के कुछ टाइम पीरियड फिक्स होंगे, सेम होंगे दोनों के, तो 100 टाइम्स टाइम पीरियड में वो S1 से P पॉइंट पे पहुंच गई, और S2 से भी P पर पहुंच गई सेम टाइम में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो डिस्टेंस सेम है दोनों की।
S1P भी से S1P और S2P दोनों सेम है। तो जो टाइम लगा इसको P तक पहुंचने में 100 t टाइम लगा, मैंने एक एग्जांपल दिया है मान लो। तो P तक पहुंचने में जो फेज पहुंचा S1 से ट्रेवल करने में टाइम लगा है, ठीक है। तो वो उसका जो है जो फेज पहुंचा S2 से पहुंचने वाले का भी तो एग्जैक्टली सेम फेज होगा, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पीरियड में पहुंची हैं, ठीक है। तो P पर जब पहुंचे तो S1 और S2 का फेज डिफरेंस कितना आएगा? अगर दोनों सेम फेज में पहुंच रहे हैं तो 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई? अगर दोनों जनरेट होते समय सेम फेज से पर थी तो P पर पहुंचने में भी फेज डिफरेंस उनका 0 होगा। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। अगर मान लो दूसरी वाली जो सोर्स है वो π/4 से इनिशियली ही डिफरेंट है, S1 से S2 का जो इनिशियल फेज है वही π/4 से डिफरेंट है, तो यहाँ पे P पर पहुंचने में क्या फेज आएगा? पार्ट डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस कितना होगा? π/4. π/4। सबको आया समझ में ये बात? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि दोनों को अगर S1 से P तक में जितना टाइम लगा उतना टाइम ही S2 से P में लग रहा है, ठीक है। तो S1 जो स्टार्टिंग में जितना डिफरेंस 100 t चलने में आया उतना ही S2 को भी आया, तो वो जो डिफरेंस आएगा P पर पहुंचने में वो इनिशियल वाला ही रहेगा। अच्छा, अब एक थोड़ा सा अब और चेंज कर रहा हूं मैं। अभी मैं वापस ये π/4 हटा रहा हूं, दोनों को आइडेंटिकल कर रहा हूं फेज को, और इस बार मैं पाथ में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये हमारा पाथ वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और मैं उससे थोड़ा सा अलग पॉइंट लेता हूं। तो यहां पे क्या है, S1P को कम चलना पड़ा, S2P को ज्यादा चलना पड़ा, ठीक है। मान लो S1P से पहुंचने में जो है T टाइम लगा, 1 टाइम पीरियड, और S2 से P तक पहुंचने में लगा टाइम 1.5 टाइम्स टाइम पीरियड। अब बताओ P पर फेज डिफरेंस कितना पहुंचेगा? जो दोनों वेव्स पहुंचेंगी उनमें फेज डिफरेंस कितना होगा? एक में 1.5 टाइम पीरियड है, एक में टाइम पीरियड है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 1 टाइम पीरियड का मतलब फेज डिफरेंस में कितना? अगर टाइम का डिफरेंस 1 टाइम पीरियड हो, डेल्टा T 1 टाइम पीरियड हो, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, इसको फेज डिफरेंस कर रहे हैं, ऊपर टाइम डिफरेंस है, तो 1 टाइम पीरियड का डिफरेंस कितना फेज डिफरेंस क्रिएट करता है? 1 वेवलेंथ चलता है, देखो ये 1 वेवलेंथ डिस्टेंस है, उसमें टाइम T लगता है और फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है, ठीक है। और इसमें Yes, sir. हाँ, और पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स लिख देता हूं, ये पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस कितने का होगा? लैम्डा। ये तीन अगर तुमने इक्वलिटी याद रख ली तो तुमको कन्वर्जन करना बहुत इजी होगा। अब जैसे 1.5 टाइम पीरियड लगा, तो यहां टाइम डिफरेंस कितना है? एक में T, एक में 1.5 T, तो टाइम डिफरेंस हो गया 0.5 T, ठीक है। तो तुम बता सकते हो कि इन दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस होगा? जो S1 से P तक का पाथ है, S2 से P तक का पाथ है, उसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा? बताओ, लैम्डा के टर्म्स में आएगा वो λ/2 आएगा। T 0.5 T मतलब T का हाफ, तो पार्ट डिफरेंस में λ/2, और फेज डिफरेंस में 2 पाई का हाफ, पाई। ये बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. सर रिपीट कर दो ये वाली। हाँ, रिपीट कर ले। तो तुमको यहाँ जो पहला मैंने लाइन लिखा हुआ है, दिस फर्स्ट लाइन, ये लाइन क्या कह रही है कि अगर पार्ट डिफरेंस मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ नाम लिख करके, पार्ट डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइन के अंदर जो फाई आएगा वो कितना आएगा। तो अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा का हो तो टाइम पीरियड आता है डिफरेंस, टाइम डिफरेंस आता है 1 टाइम पीरियड के इक्वल, और फेज डिफरेंस आता है 2 पाई।
ये रिलेशन, ये अगर तुम्हें याद है तो इससे तुम कुछ भी चेंज निकाल सकते हो। अब मैं मान लो कि बताओ यहाँ पे मैंने अभी t/2 किया, तो बाकी फिल करो। टाइम डिफरेंस t/2 के इक्विवेलेंट पार्ट डिफरेंस कितना होगा? λ/2 हो जाएगा। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई का हाफ यानी पाई हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूं कि फेज डिफरेंस 60 डिग्री, बताओ 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग बाकी चीजें फिल करनी है, बताओ 60 डिग्री के सामने बताओ फिल करके। T/6 t/6 और और λ/6। λ/6। आगे समझ में? सबको आया समझ में? अगर मैं पार्ट डिफरेंस को कर देता हूं 2 λ/3, तब बताओ टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो T/3 2t/3 और फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4π/3। 4π/3। सब लोग एग्री कर रहे हैं? क्या करना है तुम्हें? t की जगह पर 2 पाई रख देना है, t की जगह पे 2 पाई रख देना है। ठीक है। तो यहां पर तुमने 2/3 एज इट इज रखा और t की जगह पे 2 पाई डाल दिया, 4π/3 आ गया। ठीक है। t से पार्ट डिफरेंस में जाना है तो t की जगह पे लैम्डा डाल देना है, फेज डिफरेंस पे जाना है तो t की जगह 2 पाई डाल देना है। ठीक, आगे समझ में? इंटर कन्वर्जन सबको आगे समझ में? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूं। ये बताओ कि अगर मैंने यहां पर पार्ट डिफरेंस फाई रखा है, ठीक है, रादर देन मैंने 2 पाई वगैरह ऐसा सिंपल सा नहीं रखा, बस फाई कर दिया, तो फाई के टर्म्स में बताओ कि डेल्टा टी कितना आएगा और डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस कितना आएगा फाई के टर्म्स में। कर सकते हो ना? अगर मैंने पाई की 2 पाई 3 पाई ऐसे नहीं दिया है, फाई दे दिया है, तो क्या करोगे? टू पाई का मतलब क्या था? टी था, तो 1 का मतलब कितना हुआ? t/2 पाई हो गया, तो फाई का मतलब कितना हुआ? पाई का मतलब कितना टाइम डिफरेंस? डेल्टा टी यहां पे लिखा जा रहा है। 2 पाई में डेल्टा टी था कैपिटल टी, 1 रेडियन में होगा t/2 पाई, तो फाई में कितना होगा? t/2 पाई इंटू फाई होगा कि नहीं होगा? नहीं है समझ में? आ गया सर। अच्छा, डेल्टा एक्स Yeah. बता दो। वो λ/2 पाई इंटू 5। यस, λ/2 पाई इंटू फाई। आया समझ में सब लोगों को? ओके, अब एक काम करो, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं डेल्टा एक्स के टर्म्स में डेल्टा टी और ये सब लिख के बताओ। सोचो। क्या करना है? क्या करना है? ये तुम्हें डेल्टा टी और डेल्टा एक्स मैंने दे दिया है, ये गिवन है। डेल्टा अच्छा। एक्स के टर्म्स में बताओ, डेल्टा एक्स इंटू व्हाट? डेल्टा एक्स इंटू व्हाट? T/λ उसमें हम्म T/λ। t/λ ऐसे हाँ, ये हाँ ठीक है। और इधर इधर 2π/λ। 2 पाई/λ। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो है मैं डेल्टा टी के टर्म्स में पूछ लेता हूँ। डेल्टा टी गिवन है, बताओ व्हाट विल बी डेल्टा एक्स एंड व्हाट विल बी डेल्टा फाई?
सर लैम्डा बाई टी इंटू डेल्टा टी और टू लैम्डा पाई बाई टी बाई टी इंटू डेल्टा टी डेल्टा टी, और इधर और टू पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। अच्छा, अभी केवल शिविका ने ये सारे आंसर दिए हैं, बाकी लोगों का दिमाग चल रहा है कैसे हुआ, क्या तुम्हें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है इसको लिखने की जल्दी से, कोई भी रिलेशन में पूछूं और तुम फटाफट लिख दो। हम्म। तो देखो, मैंने अभी ट्रिक तो ऑलरेडी तुम्हें बता रखी है ऊपर। क्या ट्रिक थी कि जैसे ऊपर मान लो मैं तुम्हें ये लैम्डा बाई 2 मैंने दिया, ठीक है, पार्ट डिफरेंस दे दिया मैंने, पार्ट डिफरेंस से तुमको टाइम डिफरेंस पे जाना है, तो तुमने लैम्डा को रिप्लेस कर दिया टी में। लेकिन अगर मान लो यहाँ लैम्डा नहीं दे रखा है, मैंने पार्ट डिफरेंस दिया है तुम्हें सपोज 10 नैनोमीटर, ठीक है, रादर देन लैम्डा के टर्म्स में देने के मैंने तुम्हें 10 नैनोमीटर दे दिया कि अब बताओ 10 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा। तो तुम फिर ये शॉर्टकट नहीं लगा पाओगे कि लैम्डा को टी से रिप्लेस कर दिया और लैम्डा से की जगह पे 2 पाई रख दिया, ठीक है। ये शॉर्टकट तो प्रैक्टिकली तुम्हें यही चीज ज्यादा काम आती है कि लैम्डा के टर्म्स में होता है, लैम्डा को तुम्हें 2 पाई से रिप्लेस कर दिया, लैम्डा को टी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन कभी रेयर अपॉर्चुनिटी में ऐसा है कि तुम्हें कहीं थियोरेटिकल काम करना पड़े, कहीं मतलब कुछ ऐसा है कि डेल्टा एक्स दे सिंबल दिया है, अब तुम्हें डेल्टा एक्स के टर्म्स में डेल्टा टी लिखना है। तो एक तो यह है कि तुम ये लगा लो जो मैंने अभी प्रोपोर्शनलिटी वाला यूनिटरी मेथड लगाया था, ठीक है, मान लो डेल्टा एक्स से डेल्टा टी पे जाना है, तो तुम नोन वाली चीज पे रखो कि अगर तुम्हारा लैम्डा होता तो पार्ट टाइम डिफरेंस टी होता, ठीक है, 1 होगा तो कितना होगा, टी बाई लैम्डा होगा, डेल्टा एक्स अगर है तो कितना होगा, तो टी डेल्टा एक्स बाई लैम्डा होगा, ठीक है। तो ये टी डेल्टा एक्स बाई लैम्डा आ गया, ठीक। एक तो ये कि तुम ऑन द स्पॉट यूनिटरी मेथड लगा दो, लेकिन यूनिटरी मेथड में गलती हो सकती है कि तुम ऐसे लिखने के बजाय क्या कर दिए, तुमको चाहिए था डेल्टा एक्स से डेल्टा टी, और तुमने लिखना शुरू कर दिया टी से कि टी में लैम्डा है तो 1 में लैम्डा बाई टी। अब तुम फंस गए कि डेल्टा एक्स कैसे लाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो पलट के लिख लो फिर। ये सब तुम लोग को शायद 6-7 क्लास में बताया गया होगा क्या कैसे सोच के लिखते हैं, किधर से शुरुआत करते हैं। पहला तुम्हें लैम्डा लिखना है कि टी लिखना है, ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा। और दूसरी चीज और शॉर्टकट, मुझे ये डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये चीज जरा सोचना है, ठीक है, जिसमें कि मुझे डेल्टा एक्स दे रखा है, डेल्टा एक्स दे रखा है और मुझे डेल्टा टी चाहिए, ठीक है, यहां पे कुछ मुझे करना है। भले ही डेल्टा एक्स तुम्हारा लैम्डा के टर्म्स में नहीं हो, लेकिन तुम ये सोच सकते हो ना कि डेल्टा एक्स है, पाथ डिफरेंस है, पाथ वाली चीज टाइम पीरियड है कि लैम्डा है, पाथ वाली चीज कौन सी है जिसका मीटर में यूनिट होता हो, लैम्डा है, ठीक है। तो मैं डेल्टा एक्स की जो यूनिट है, डायमेंशन है मीटर में, उसको कैंसिल आउट करना होगा, तभी तो यहाँ पे सेकंड में टाइम आएगा। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं लैम्डा से डिवाइड करूं तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे ये सेकंड लाना है तो सेकंड कैसे आएगा, तो टी यहां पे मल्टीप्लाई करके आएगा। ऐसे तुम बिना यूनिटरी मेथड के भी सोच सकते हो, समझ में आया। अगर मुझे डेल्टा फाई चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, तो मुझे डेल्टा एक्स के मीटर को कैंसिल आउट करने के लिए लैम्डा से डिवाइड करना होगा, और लैम्डा के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना था, 2 पाई था। 2 पाई ऊपर ले आएंगे तो हमारे ऊपर यूनिट्स भी सेम हो गई, 2 पाई की यूनिट रेडियन में है तो डेल्टा पाई की भी रेडियन में है, और डेल्टा एक्स और लैम्डा कैंसिल आउट हो गए। समझ में आया किस तरह से मैं लिंक कर रहा हूं इनको। तो फॉर्मूला तुम ऑन द स्पॉट यूनिट से भी जनरेट कर सकते हो, बस तुम्हें ये जो पहला वाला जो करस्पॉन्डेंस है ये याद रखना है कि लैम्डा को रिप्लेस करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लैम्डा लिखा तो ऊपर पाई नहीं लिखा, 2 पाई लिखा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पाई लिखा, ठीक। तो ये कहां से लिखा, ये ऊपर वाले करस्पॉन्डेंस से लिखा, जो कि लैम्डा का टी से करस्पॉन्डेंस है, टी का 2 पाई से करस्पॉन्डेंस है। अंडरस्टूड, ये बातें समझ में आ गई कि कैसे हम इनको रिलेट करेंगे। तो विद इन 1 सेकेंड लिख सकते हो। अब जैसे ये है, मान लो ये वाला रिलेशन लिखना है, तुमको डेल्टा एक्स चाहिए और डेल्टा टी गिवन है, तो यहां पे क्या किया तुमने कि डेल्टा टी की यूनिट देखिए सेकंड में है, तो नीचे सेकंड वाली चीज क्या है, टाइम पीरियड है, और डेल्टा एक्स मुझे चाहिए मीटर में, तो यहां लैम्डा हो गया।
ठीक, चलो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो तुम वत्सल मुझे ये बताओ, डेल्टा टी है यहाँ पर और यहाँ पे डेल्टा फाई है, क्या लिखोगे? डेल्टा फाई से मुझे डेल्टा टी चाहिए, बताओ। डिनोमिनेटर पहले सोचो, डिनोमिनेटर में क्या डालोगे? वत्सल वत्सल जल्दी से बताओ। वत्सल इतना टाइम नहीं है, तुम जल्दी से अनम्यूट करो, बताओ। हेलो सर। यस बोलो। सर क्या बताना है? ब्रैकेट में फिल करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सर नीचे तो 2 पाई आएगा। ऊपर सर कैपिटल टी होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो तुम? अच्छा श्रेया, तुमको समझ में आ गया? यस सर। ओके, अच्छा अब मैं जरा फिर से समराइज करता हूं हमारी कहानी में क्या क्या हुआ। हमने इंटरफेरेंस में बात करी थी कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स से होता है। फिर हमने ये कहा था कि जो आई नेट होता है वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई होता है। ठीक है, इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है। फिर मैंने ये सपोज सोर्स S1 S2 है, इधर स्क्रीन है। अब यहाँ पर किस पोजीशन पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी, मुझे इधर जो है एज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है, ऊपर की तरफ मैं y एक्सेस ले रहा हूं, तो y के टर्म्स में इंटेंसिटी का वेरिएशन चाहिए, ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जो y से रिलेट कर दे इंटेंसिटी को। ठीक है, लेकिन मेरे आई नेट के एक्सप्रेशन में तो फाई वेरिएबल है, तो मैं फाई को y से कैसे रिलेट करूं? कोई बता सकता है? अभी हमने जो जस्ट अभी अभी किया, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस को रिलेट किया। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या चीज है? पाथ डिफरेंस है जो, जैसे मुझे यहां इंटेंसिटी चाहिए, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, तो मैं क्या देखूंगा कि S1P और S2P के पाथ में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे पाथ D है और यहाँ पे D प्लस डेल्टा एक्स है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स से मैं फाई को रिलेट करना तो जान गया हूं। अभी तक हम लोगों ने जो किया वो ये तो हम सीख गए कि पार्ट डिफरेंस, मान लो ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 का है। ठीक है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा के टर्म्स में होता है, लैम्डा बाई 2 का है। तो पी पॉइंट पर जब पहुंचेंगे तो वहां पे फेज डिफरेंस कितना आएगा? 2 पाई बाई 2, यानी कि पाई हो जाएगा फेज डिफरेंस। ठीक है, इतनी तुम लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि हम पी पॉइंट पर फेज डिफरेंस मिल गया और फेज डिफरेंस को यहां पुट कर देंगे तो इंटेंसिटी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, हमारा एम है इंटेंसिटी जानना। ठीक है, लेकिन यहां पे शुरुआत तो हम डेल्टा एक्स से कर रहे हैं, जबकि हमें पी पॉइंट की पोजीशन में वाई पता होगा उसका। मुझे हाइट पता होगी कि सेंट्रल लाइन से कितना ऊपर है, 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, तो मुझे वाई से रिलेट अभी नहीं हो पाया। ठीक है, अभी y से रिलेट करना हमारा काम बचा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे चाहिए इंटेंसिटी एज इन टर्म्स ऑफ y। लेकिन हम y तो चलो नहीं अभी पहुंचे, लेकिन हम कहां तक पहुंच चुके हैं? इंटेंसिटी फाई का तो यही फंक्शन है, ये तो डायरेक्ट i को फाई से रिलेट कर रहा है, और फाई का डेल्टा एक्स से रिलेशन हम देख चुके हैं। ठीक है, इतना हो गया है। चलो अब जरा मैं एक काम करता हूं, अभी मैं वो i का y से रिलेशन अभी नहीं बता रहा हूं, वो अभी i का y से पहुंचने के लिए थोड़ा सा दूरी है, हम लोगों को थोड़ा सा और चीजें करनी पड़ेंगी। अभी जरा हम देखते हैं कि आई नेट की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम किस वैल्यू, फाई की किस वैल्यू पर होगी, और फाई की वैल्यू पता लग जाएगी तो डेल्टा एक्स की भी पता लग जाएगी। तो हम जरा अभी इन्हीं वेरिएबल्स में हम काम कर रहे हैं, आई नेट, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अभी y वाला रिलेशन जो है स्टेप हमने छोड़ रखा है लास्ट के लिए। ठीक है, वो हम जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन करेंगे वहां पे वो रिलेशन आएगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी तुम्हें y को इसलिए बता रहा था जिससे कि तुम्हें एक मैप पता लगे कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी हम y से रिलेशन को छोड़ करके उसको अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम आई नेट का फाई से रिलेशन पे और स्टडी कर रहे हैं।
क्योंकि अभी हमने केवल आई नेट का फाई पर रिलेशन निकाल तो लिया, लेकिन इस पर डिस्कशन नहीं किया है कि फाई की वैल्यू क्या होगी तो आई नेट मैक्सिमम होगा, फाई की वैल्यू क्या होगी तो आई नेट मिनिमम होगा। ठीक है, और फाई से डेल्टा एक्स इजीली रिलेट हो जाता है, तो वो रिलेशन और देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बस उतने पे अभी कन्फाइन रह रहे हैं, अभी आज की क्लास हो सकता है उसी में फिनिश हो जाए। ठीक है, तो अभी जरा और फोकस कर रहे हैं इस आई पर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, हमने आई का फाई से रिलेशन देखा है, फिर हमने पार्ट डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, इनके इंटर रिलेशन देखे हैं बस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आई नेट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अब ये फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं अभी तक? 2 √I1 I2 cos फाई कहां से आया था? ये वही फेजर डायग्राम वाले आर के फॉर्मूले से आया था, आर नेट एम्पलीट्यूड इक्वल टू। ठीक है, जिसमें आर स्क्वायर इक्वल टू आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos 2A1 A2 cos फाई था। ठीक है, तो यहां से बात करते हैं मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। आई नेट विल बी मैक्सिमम, बताओ कब? इफ फाई इज इक्वल टू, बताओ कॉस फाई से बताओ पहले। कॉस फाई की वैल्यू +1 -1 0 क्या? इफ कॉस फाई इज +1 +1, यानी कि फाई इज +1 कब होता है? 0 और 4 पाई 6 2 पाई 4 पाई, और जनरल क्या हो जाएगा? 2n पाई। ठीक है, आई नेट विल बी मिनिमम इफ cos फाई इज इक्वल टू +1 -1। ठीक है, एंड इसके लिए फाई क्या होगा? पाई 3 पाई 5 पाई 7 यस, 3 पाई 5 पाई, ये सब लोगों को याद रहना चाहिए वैल्यूज। ठीक है, पाई, एक सेकेंड, पाई पर क्या होगा? पाई होगा ना, पहला तो पाई होगा आई थिंक, पाई फिर उसके बाद 3 पाई। ठीक है, तो पाई 3 पाई 5 पाई एंड जनरल क्या हो जाएगा? 2n पाई, सॉरी 2n प्लस लिखो या माइनस लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक, ये तो हो गया फेज डिफरेंस। अच्छा, फेज डिफरेंस के बाद तुम इसको पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकते हो। अच्छा, पार्ट डिफरेंस का सिंबल मैंने डेल्टा एक्स लिखा था, सिंपली डेल्टा भी लिखा हो तो ये पार्ट डिफरेंस ही होता है। ठीक है, एंड द करेस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस विल बी, बताओ, जब पाई 0 है तो पार्ट डिफरेंस कितना? 0। 2 पाई है तो पार्ट डिफरेंस बोलो जल्दी से, पाथ में कितना डिफरेंस होगा? लैम्डा लैम्डा। 4 पाई में 2 लैम्डा। ठीक है, एंड 2n पाई में 2 पाई को रिप्लेस करना है लैम्डा से, तो n लैम्डा। लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल पार्ट डिफरेंस जब भी होगा तब हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, यहां पर करेस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाई का मतलब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड 2n+1, और पाई को रिप्लेस कर दिया लैम्डा बाई 2 से, जहां भी पाई था वहां लैम्डा बाई 2 रख दिया। ठीक है, ये पार्ट डिफरेंस हो गया जिस पर कि हमें लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो हमें मिलेगा मिनिमा। ठीक है, अब ये बताओ कि आई की वो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? अगर मैं cos फाई को +1 रख दूं ऊपर वाले फॉर्मूले में, cos फाई की वैल्यू 1 डाल दो, तो ये क्या बनेगा? सर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। आई मैक्स आ जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अगला बताओ, आई मिनिमम। √I1 √I2 यस, cos फाई को हमने -1 पुट कर दिया ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो ये हो गया, एंड आई मिनिमम मिल गया √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे मैक्सिमा और मिनिमा हो गए। नोट कर लो इसको पूरा।
ऊपर हेडिंग डाल लेना कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ये कंडीशंस बिल्कुल याद रहनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार इतना सोचना पड़ जाए कि cos फाई क्या होगा तो क्या होगा। ठीक है, सीधे पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा एन लैम्डा तो मैक्सिमा। ठीक है, और फेज डिफरेंस के टर्म्स में 0 2 पाई 4 पाई तो मैक्सिमा, और उधर मिनिमा ऑड मल्टीपल में। आप हो गई। हाँ अब हो गई। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने जो काम किया है, तुम लोगों के पास रिजल्ट लिखा हुआ ही होगा, तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ light at a point on screen where path difference is lambda is k units. Find intensity at a point where path differences are number A lambda by 4, B lambda by 3, C lambda by 2. Assume the superposing waves have same intensity. जो तुम्हारी A1 और A2 है या I1 I2 है वो सेम इंटेंसिटी के है। ये बताओ, समझ में आया? बोलो, तुम लोग को ये समझ में आया सॉल्यूशन? एक बार फाइव इक्वल्स टू 2 पाई पर हमने काम किया है, एक बार फाइव इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे काम किया है। फाइव 2 पाई रखने पर हमारा cos फाइव बन गया, cos 2 पाई बन गया 1, 1 रख करके ऐड किया तो ये 4 आया। जब मैंने पाई बाई, एक मिनट, पाई बाई 4 रखना था, नहीं पाई बाई 2 रखना था, ठीक है, मैंने पुट करते समय से रखा है। जब यहाँ पे cos पाई बाई 2 रखा तो ये हो गया 0, तो कितनी आ गई? 2i इंटेंसिटी आ गई। तो इन्हीं जो केस 1 में इंटेंसिटी थी उसकी क्या है? ये हाफ इंटेंसिटी है। केस 1 में 4i थी जिसको हम k कह रहे थे, 4i को अगर k कह रहे हैं तो अब जो 2i आई वो कितनी हो गई? वो k बाई 2 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इस बेसिस पे बी पार्ट कर सकते हो?
बी एन सी इस तरह से करो। अब फर्स्ट पार्ट अब रिपीट नहीं करना है, फर्स्ट पार्ट के की वैल्यू में मिल गई, के इज 4i। अब तुम लेमडा बाई 3 के लिए निकालो, लेमडा बाई 2 के लिए निकालो। बताओ आगे बढ़ जाए। बी पार्ट तुम लोग मुझे बता रहे हो आंसर। आस्था अभी जरा बताओ अनम्यूट करके। हाँ कुछ क्या शांतनु क्या कितना? ओके ठीक है। आस्था तुम अभी जरा अनम्यूट करके बोलो, देखो आवाज आ रही है कि नहीं। नहीं आवाज नहीं आई। अनुष्का तुम अभी लीव कर गए थे। अनुष्का कैन यू हियर मी? यस। हाँ अनुष्का। अच्छा तुम्हें मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा बीच में तो मैं लीव हो गया था और वो कनेक्ट होने में टाइम ज्यादा लग रहा था। ठीक है स्क्रीन दिख रही होगी बट जो जिधर से मेरी वॉइस आ रही है वो वाला लीव हो गया था। चलो तो उस समय मैं बोल नहीं रहा था, बस लिख रहा था। ठीक है ये जो मैंने ग्रीन कलर से पूरा लिखा है वो उस समय मैं बोल नहीं रहा था। तो अनुष्का तुमसे हो पा रहा है, मानसी तुमसे हो पा रहा है? अब बी पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट में हमें फाई कितना डालना है? पार्ट डिफरेंस गिवन है लेमडा बाई 3। चलो अनुष्का या मानसी तुम लोग मुझे बताओ, तुम दोनों ही अनम्यूट कर लो और बोलते जाओ। फाई कितना? अनुष्का मानसी दोनों लोग अनम्यूट कर लो। मानसी तुम्हारी आवाज नहीं आई। और कौन बताएगा? श्रेया तुम भी चलो आ जाओ श्रेया। 2π/3 ये डिग्री में कितना होता है? 120। और cos 120 कितनी होती है वैल्यू? माइनस -1। हाँ मानसी तुम्हारी आवाज नहीं आई, तुमने अनम्यूट तो किया था बट आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। यस -1/2। ठीक है अब हमारा इंटेंसिटी के फॉर्मूले पर आ जाते हैं। आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। मैं डायरेक्ट आई लिख रहा हूं क्योंकि दोनों सेम है। 2√I1 I2 तो 2i हो गया, और cos फाई की वैल्यू cos 120 माइनस 1/2 तो 2i माइनस आई, दिस इज i। ठीक है अब तुम जरा चेक कर लो, अगर 4i इज इक्वल टू के है, ठीक है पहले वाले पार्ट से 4i इज इक्वल टू के है तो i इज इक्वल टू क्या होगा? k/4 आंसर। सी पार्ट अब तो तुम लोग खुद से बताओ पूरा। शांतनु ने पहला बता दिया है तो अब शांतनु तो मत बताना, बाकी लोग बताएंगे। अच्छा सोचो होना चाहिए कि नहीं?
जीरो होना चाहिए कि नहीं? जितना हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वहां पर मिनिमम इंटेंसिटी जीरो कब होती है उससे कंपेयर करो। यस। चलो हो गया, तो आईज नेट इसका जीरो। यस अब आई, तो आई नेट इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, जीरो कैसे हुआ? तुम लोग वैल्यू पुट करके पार्ट डिफरेंस से फाई निकालोगे तो वो पाई हो जाएगा। कॉस पाई कितना होता है? -1 होता है, -1 पुट कर दो। ठीक है, तो -1 पुट करके ये हो जाएगा 2i प्लस 2i इंटू -1, तो जीरो हो गया। अच्छा, अब आगे चलो ये क्वेश्चन करो। नाइन इज टू वन लिखा है रेशियो। मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो 9:1 है, तो फिर जो सुपर इम्पोजिंग वेव्स हैं उनका रेशियो क्या होगा? I1 I2 का रेशियो पूछा है। अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 2-3 मिनट में नहीं हो रहा तो पूछो फिर कैसे होगा। फिर से बोलो, समझ में नहीं आया, दो लोग मिक्स हो गई आवाज। शिविका, ऐसे या ऐसे? पहले वाला, अच्छा। और शिविका तुम क्या बता रहे हो? राजीव गलत है आंसर, 2:1 आ रहा है। और कोई आंसर? गलत है शिविका, ये भी। फिर से बोलो। नो, 2:1 और 1:2 तो सेम चीज हो गई, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं किया कि कौन सी वाली हायर इंटेंसिटी की, कौन सी लोअर की। तो 2:1 बोलो, 1:2 बोलो, एक ही बात है। फिर से बोलो। नो, ये भी रॉन्ग है।
कैसे कर रहे हो बताओ जरा। आई मैक्स कितना आया था? क्या है तुम्हारा आंसर? 1:1? नो, एक मिनट, आंसर नहीं बताओ, फॉर्मूला बताओ। आई मैक्स इक्वल टू आई मिनिमम ये रेशियो तुम्हें कितना दिया हुआ है? अगर मैं यहां अपॉन लगा दूं तो 9/1, यानी कि √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 कितना हो गया? 3/1 हो गया। अब बताओ। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √I1 प्लस √I2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ √I1 माइनस थ्राइस ऑफ √I2। तो यहां से 4√I2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2√I1 हो गया। ठीक है, I1 2 से ये 2 हो गया। 4I2 इज इक्वल टू I1 हो गया। तो I1 अपॉन I2 रेशियो क्या हो गया? 4/1 हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा, अभी एक जरा जनरल फॉर्मूला जनरेट कर दो। आई मैक्स अपॉन आई मिन अगर गिवन है तो बताओ, मतलब जनरल फॉर्मूला बना रहे हो तो आई मैक्स आई मिन के टर्म्स में बताओ व्हाट विल बी I1 अपॉन I2। ये रिलेशन है, इसको सॉल्व करके बताओ कि I1 अपॉन I2 क्या आएगा। किसके टर्म्स में है? आई मैक्स एंड आई मिन के टर्म्स में। हाँ, बस ये बताना है किसके टर्म्स में? आई मैक्स और आई मिन के टर्म्स में, आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम के टर्म्स में। अब यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हो, नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और फिर क्या करना है? I1 अपॉन I2 निकालना है। तो कंपोनेंट डिविडेंड कितने लोग का आता है? हाँ, ओके, उल्टा में क्या हो गया? और स्क्वायर भी, हाँ, होल स्क्वायर भी तो होगा इधर। हाँ, यस। अब इसमें बस ये है कि तुम इसका उल्टा भी अगर कर दो, रेसिप्रोकल भी कर दो, माइनस ऊपर और प्लस नीचे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनलेस पहले से मेंशन हो कि I1 हायर इंटेंसिटी का है या I2 हायर इंटेंसिटी का है। ठीक है, अगर मेंशन हो तो फिर प्लस वाले को उसके उस तरफ रख दो जो हायर इंटेंसिटी का है। ठीक है, वैसे यहां पर तुम यहाँ पे, अच्छा हाँ, एक चीज देखो, ये I1 माइनस √I2 है ना, ये डिटरमिन कर रहा है कि नहीं, इनफैक्ट नेगेटिव भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। ठीक है, I1 I2 में कोई भी ग्रेटर हो कोई भी स्मॉलर हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इसमें प्लस माइनस, ये प्लस है, यहाँ माइनस भी कर सकते हो, यहाँ माइनस कर दो तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से, बाकी से सेम होनी चाहिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि I1 हायर इंटेंसिटी है, I2 लोअर इंटेंसिटी है, तो फिर I1 अगर हायर है तो ऊपर प्लस कर दिया, अगर I2 हायर इंटेंसिटी दे रखा है तो इसको प्लस कर दो, ऊपर माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हुआ आज की क्लास में, इतना आई थिंक काफी है।
और इतना मैंने तुम लोगों को अभी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा। ये अभी हमारा आई एंड फाई का रिलेशन, आई एंड पार्ट डिफरेंस का रिलेशन में ये दो क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तुम लोग अगर ये करो एसएलओ से, तो यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट को छोड़ के उससे पहले पहले का पूरा कर सकते हो। ये मैं पेज बता देता हूँ, तुम्हारा 10.8 है टॉपिक, 10.8 आर्टिकल और उसके बाद के सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, पेज नंबर अगर मैं बोलूँ तो 10. इवन पेज नंबर भी 10.8 ही है। ठीक है, 10.8 से लेकर के पेज नंबर 10.13 पे क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, यहां तक तुम लोग कर सकते हो।